दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस पॉइंट पर। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कोस्ट गार्ड नाविक एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ओलंपिक से रिलेटेड टॉप लेवल के क्वेश्चंस। तो इस वीडियो को जो है एंड तक ज़रूर से देखिएगा। दोस्तों इस टॉपिक से जो है आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन 100% देखने को मिल जाएगा। तो मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो इस टॉपिक से जो है आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो वीडियो पे जो है एंड तक ज़रूर से बने रहिएगा। साथ ही आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो कि दिया गया है कि नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता है। तो देखिए भारत के जो स्टार जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा हैं, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है यानी कि गोल्ड मेडल। तो इसके बारे में आप सभी लोगों को पता होगा। तो नीरज चोपड़ा ने जो है अपने फाइनल मुकाबले में 87.58 मीटर, कितना 87.58 मीटर भाला फेंक करके जो है स्वर्ण पदक जीता है। और इन्होंने जो अपना गोल्ड मेडल है ये मिल्खा सिंह को समर्पित किया है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन क्या दिया गया है कि नीरज चोपड़ा का संबंध इनमें से किस खेल से है। तो नीरज चोपड़ा का संबंध जो है वो भाला फेंक यानी कि जेवलिन थ्रो से है। ठीक है, चलिए दोस्तों इससे पहले कि मैं आगे का क्वेश्चन बताऊं, एक चीज़ और बताना चाहूँगा आप लोगों को। दोस्तों एनडीए एग्ज़ाम की तैयारी के लिए अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है एक्सक्लूसिव ऑफ़र, जिसमें कि अगर आप लोग एनडीए के रिटर्न के लिए 12th मंथ का सब्सक्रिप्शन परचेस करते हो तो इसमें जो है अनअकैडमी के द्वारा आपको 12th मंथ का एसएसबी सब्सक्रिप्शन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। दोस्तों ये ऑफ़र जो है आपका 10 सितंबर से वैलिड होने वाला है और 30 सितंबर जो है इसकी लास्ट डेट रखी गई है। इन कोर्सेज़ में दोस्तों आपको डेली फ्री लाइव टेस्ट, 100+ फ्री स्पेशल क्लासेस, एसएसबी प्रिपरेशन, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन और इसके साथ ही जो है आपके कोर्स से रिलेटेड ढेर सारा स्टडी मटेरियल और अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट्स दिए जा रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि डिफेंस के जो भी कोर्सेस हैं इनकी प्राइस जल्दी ही हाइक होने वाली है अनअकैडमी पे। तो आप लोग जो है इनके लिए वक्त रहते ज़रूर से इनरोल कर लेवें। और साथ ही जो है एयरफोर्स और एनडीए एग्ज़ाम की तैयारी के लिए 2 नए बैच भी शुरू किए जा रहे हैं जो कि आपके हैं गरुड़ एयरफोर्स XY बैच और लक्ष्य एनडीए 2। तो अगर आप लोग इन कोर्सेज़ के लिए दोस्तों इनरोल करना चाहते हो तो आप लोगों को सिंपली अनअकैडमी का लर्नर ऐप इंस्टॉल कर लेना है प्ले स्टोर से और उसके ऊपर जो है सिंपली आपको रजिस्टर कर लेना है। जैसे ही आप लोग रजिस्टर कर लोगे आपको डिफेंस की कैटेगरी में जाकर के कोर्स को चूज़ कर लेना है और वहाँ से जो है आप लोग कोर्स को परचेस कर सकते हो। दोस्तों आपसे पूछा जाएगा एक रेफरल कोड कोर्स को परचेस करते टाइम, तो आपको जो है वहाँ पर डिफेंस पॉइंट ज़रूर से डाल देना है जिससे कि अच्छा खासा डिस्काउंट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इन कोर्सेज़ में इनरोल कर सकते हो। सारी लिंक्स जो है आप लोगों को हमारे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। और यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत को कितने साल के बाद में जो है दूसरा गोल्ड मिला है। तो ओलंपिक की जो व्यक्तिगत स्पर्धा हुई है इसमें भारत को 13 साल के बाद में दूसरा गोल्ड मिला है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन नंबर सी 13 ईयर्स। इससे पहले जो है 2008 में पहली बार स्वर्ण पदक जीतने का कारनामा भारत के दिग्गज शूटर अभिनव बिंद्रा ने किया था। ठीक है, जो कि उन्होंने शूटिंग में जीता था। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। और यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि नीरज चोपड़ा का जन्म जो है वो इनमें से किस राज्य में हुआ है। ऑप्शंस दिए गए हैं राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा या फिर पंजाब। तो नीरज चोपड़ा का जन्म जो है वो 24 दिसंबर 1997 को जो है हरियाणा के पानीपत में हुआ था। ठीक है, और इनके कोच का नाम भी पूछा जा सकता है कि इनके कोच का नाम क्या है। तो आपको याद रखना है कि नीरज चोपड़ा के कोच का नाम जो है नसीम अहमद है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन क्या दिया गया है कि नीरज चोपड़ा को किस वर्ष में जो है अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो नीरज चोपड़ा को जो है अर्जुन पुरस्कार दिया गया था 2018 में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा एक दो चीज़ें और बता देता हूँ कि इनको अंडर 16 नेशनल जूनियर चैंपियनशिप जो है वो 2012 में जो है इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। इसके साथ ही दक्षिणी एशियाई खेल जो हुए थे 2016 के, उसमें भी जो है इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, चलिए अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 2021 में होने वाला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 जो था इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था। ठीक है, तो इसका आयोजन जो है वो टोक्यो जापान में हुआ था। आप सभी को पता होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन दिया गया है कि टोक्यो जापान ओलंपिक का आयोजन जो है वो कब से कब तक हुआ, यानी कि डेट की बात आ जाती है। तो देखिएगा कि ओलंपिक का आयोजन जो है वो 23 जुलाई से 8 अगस्त तक हुआ था। तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 23 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त तक जो है टोक्यो जापान ओलंपिक का आयोजन हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन दिया गया है कि टोक्यो जापान ओलंपिक 2021 का जो उद्घाटन हुआ था उसमें भारतीय ध्वजवाहक कौन थे। तो भारतीय ध्वजवाहक की बात हुई है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं MC मैरी कॉम, मनप्रीत सिंह, मीराबाई चानू या फिर A और B दोनों। तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, A और B दोनों, MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। तो MC मैरी कॉम जो कि मुक्केबाज की खिलाड़ी है और मणिपुर की रहने वाली है, ठीक है, और इनको जो है सुपर मॉम के नाम से भी जाना जाता है। और मनप्रीत सिंह जो कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन दिया गया है कि टोक्यो जापान ओलंपिक 2021 का शुभंकर क्या है। ये क्वेश्चन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिएगा कि टोक्यो जापान ओलंपिक 2021 का शुभंकर जो है वो है मिराई तोवा। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर A, मिराई तोवा, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन दिया गया है कि टोक्यो जापान ओलंपिक जो हुए थे उसमें 2021 का जो आदर्श वाक्य है वो इनमें से कौन सा है। तो इनका आदर्श वाक्य ये हो जाएगा आपका यूनाइटेड बाय इमोशंस। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर D, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 और बोला जा रहा है कि ओलंपिक खेल की शुरुआत पहली बार कब हुई थी। तो ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो है पहली बार हुई थी 6 अप्रैल 1896 को, ठीक है। कहाँ पे हुई थी? एथेंस में। और करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर A, 6 अप्रैल 1896। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन दिया गया है कि पहली बार ओलंपिक खेल का आयोजन जो है वो कहाँ पर हुआ था। ये क्वेश्चन भी काफ़ी स्पेशल है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एथेंस ग्रीस में जो है सबसे पहली बार ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन क्या दिया गया है कि पहली बार जो है ओलंपिक खेल को शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पियरे डी कॉर्बेटिन ने जो है ओलंपिक खेल के लोगों का निर्माण किया था और इन्होंने जो है वो खेल को शुरू किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर B। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन दिया गया है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है वो प्रत्येक कितने वर्ष के अंतराल पर होता है। तो ओलंपिक खेल जो होते हैं वो प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। तो इससे पहले जो है वो 2016 में यानी कि 2016 में हुआ था। उसके बाद जो है 2020 में अभी हाल ही में हुआ है और उसके बाद जो है ये आपका होगा 2024 में। तो देखिए 2016 वाला जो है ये कहाँ पे हुआ था? तो ये ब्राज़ील रियो में हुआ था। और 2020 का जो है ये आपका हुआ था जापान टोक्यो में। और 2024 वाला कहाँ पे होगा, ये क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए, तो पेरिस के फ्रांस में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन दिया गया है कि पहली बार किस ओलंपिक में जो है शुभंकर को शामिल किया गया था। तो शुभंकर जो है वो कौन से ओलंपिक में शामिल हुआ था। तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर A, 1972 के, ठीक है, मिराई तोवा जो कि 2020 का है। ये भी आपको याद रखना है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन दिया गया है कि ओलंपिक के आदर्श वाक्य से संबंधित 3 शब्द कौन से हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं CTS, RTS, 4TS या फिर उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर D। इनके मतलब आप लोग जान लीजिएगा कि CTS का मतलब होता है फास्टर यानी कि तेज, RTS का मतलब होता है यहाँ पे हायर यानी कि ऊंचाई, और साथ ही 4TS का मतलब होता है स्ट्रोंगर यानी कि मजबूत, ठीक है। चलिए अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन दिया गया है कि भारत ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों में जो है अपनी टीम को भेजा था, ठीक है। ऑप्शंस दिए गए हैं 1920, 1980, 1963 या फिर 1985। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर A, 1920 में जो है भारत ने अपनी पहली बार टीम भेजी थी ओलंपिक्स में, ठीक है। और 1920 वाला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जो था वो 12वां संस्करण था और इसका आयोजन जो है वो बेल्जियम में किया गया था, ठीक है। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 और यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि ओलंपिक का जो लोगो है इसमें कितने छल्ले होते हैं, ठीक है।
तो ओलंपिक का जो लोगो है इसमें 5 छल्ले होते हैं और ये पांचों छल्ले जो है वो महाद्वीपों को प्रतिनिधित्व करते हैं, जो अलग अलग महाद्वीप हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। और इनके कलर्स की अगर बात की जाए तो ओलंपिक के लोगों में 5 कलर्स होते हैं, ठीक है, यानी कि छल्लों के 5 कलर्स हैं। और वो कौन कौन से हैं? तो नीला, काला, लाल, पीला और हरा, ये जो है वो 5 छल्ले होते हैं अलग अलग कलर्स के। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19, और यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि ओलंपिक खेलों को जो है कौन सी संस्था रेगुलेट करती है? तो इसको जो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है ओलंपिक खेलों को रेगुलेट करती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, और क्वेश्चन दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? तो ओलंपिक समिति का मुख्यालय जो है वो लोसानी स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, लोसानी स्विट्ज़रलैंड, ये यहाँ पे लोसानी होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21, और क्वेश्चन दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं यानी कि एट प्रेजेंट टाइम वो कौन है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है थॉमस बॉक, ठीक है। तो थॉमस बॉक जो है वो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 9वें और वर्तमान अध्यक्ष हैं और ये जो है जर्मनी के रहने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22, और क्वेश्चन दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की आधिकारिक भाषा कौन सी है, ठीक है, यानी कि इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है। ऑप्शंस दिए गए हैं फ्रेंच, अंग्रेजी, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी कि फ्रेंच और अंग्रेजी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की आधिकारिक भाषा है। दोस्तों जो भी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और क्वेश्चन अगर आपका ओलंपिक का बनता है तो यहीं से बनेगा, इसके बाहर जो है क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा, ठीक है। तो वीडियो पे जो है एंड तक ज़रूर से बने रहिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23, और क्वेश्चन क्या दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य कितने देश हैं, ठीक है, यानी कि जो IOC है इसके कितने टोटल देश जो है वो सदस्य हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 105 जो है देश वो इसके सदस्य हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24, और क्वेश्चन दिया गया है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में सर्वप्रथम स्थान पर जो है वो कौन सा देश है, ठीक है। ऑप्शंस दिए गए हैं चीन, रूसी ओलंपिक समिति, ग्रेट ब्रिटेन, या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। ये जो है टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहले। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25, और यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो है भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं 4, 7, 9 या फिर 5। तो इस बार जो है भारत ने कुल 7 मेडल यानी कि 7 जो है टोटल मेडल जीते हैं, जिसमें कि अपना एक गोल्ड मेडल है जो कि नीरज चोपड़ा ने जीता था, ठीक है, 2 जो है अपने सिल्वर मेडल है और 4 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल है। तो इस प्रकार से जो है ये अपने 7 मेडल हो जाते हैं। इससे पहले जो है 2012 के जो लंदन ओलंपिक हुए थे तो उसमें जो है भारत ने 6 मेडल जीते थे, ठीक है, यानी कि सबसे हाईएस्ट इस बार ही जीते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26, और यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि ओलंपिक इतिहास में भारत ने जो है अब तक कितने पदक जीते हैं, ठीक है, यानी कि जब से भारत ने जो है ओलंपिक में हिस्सा लेना शुरू किया है तब से लेकर के अब तक भारत ने जो है कितने पदक जीते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि 35 जो है इसका सही आंसर हो जाता है, ठीक है। 1920 यानी कि 1920 से जो है भारत ने ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेना शुरू किया था, और अभी जो है 2020 का अपना ये जो है ओलंपिक हुआ है, यानी कि यहाँ पर जो है लगभग 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं, यानी कि 100 ईयर्स, और 100 ईयर्स में जो है इंडिया ने टोटल 35 मेडल जीते हैं, जिसमें कि अगर गोल्ड की बात की जाए तो गोल्ड के मेडल हैं 10, ठीक है, और सिल्वर मेडल कितने हो गए, तो सिल्वर मेडल है जो कि यहाँ पर हो गए 9, और ब्रॉन्ज मेडल की अगर बात की जाए तो ब्रॉन्ज मेडल हो गए यहाँ पे 16, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है टोटल 35 हो जाते हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27, और यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि ओलंपिक में भाग लेने वाली दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन बनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर होगा लॉरेल हब्बर्ड, ठीक है, लॉरेल हब्बर्ड जो कि ओलंपिक में भाग लेने वाली दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी है। तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा 1-2 पॉइंट्स और याद रखिएगा,
कि टोक्यो ओलंपिक में जो है पहली बार 49% महिलाओं ने भाग लिया है। ठीक है, और इसके अलावा टोक्यो ओलंपिक 2020 की सबसे उम्रदराज खिलाड़ी की बात की जाए, यानी कि सबसे ज़्यादा उम्र वाली खिलाड़ी कौन सी थी, तो ये जो है मेरी हैना थी, जो कि ऑस्ट्रेलिया की है और ये जो है घुड़सवारी की, ठीक है, खिलाड़ी थी। ठीक है, और 66 वर्ष की ये जो है अभी है। ठीक है ना, तो ये भी आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28, और यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारतीय दल के लिए थीम सॉन्ग जो है तू ठान ले, ये किसने गाया था। ऑप्शंस दिए गए हैं भवानी देवी, नेत्रा कुमानन, मोहित चौहान या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो टोक्यो ओलंपिक खेलों में जो भारतीय दल के लिए थीम सॉन्ग है कि लक्ष्य तेरा सामने है तू ठान ले, ये किसने गाया है, तो ये गाया है मोहित चौहान ने। तो यहाँ पे जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा चीयर्स गीत जो है हिंदुस्तानी वे में, वो गाया है AR रहमान ने। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29, और यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला नौका चालक कौन बनी है। ठीक है, पहली महिला नौका चालक। तो ऑप्शंस दिए गए हैं भवानी पटेल, माना पटेल, रसिका चौधरी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि नेत्रा कुमानन, आपको याद रखना है नाम, नेत्रा कुमानन, जो कि भारत की पहली महिला नौका चालक बनी है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन दिया गया है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल में पहली बार मशाल रिले का इस्तेमाल कब किया गया था। ठीक है, तो जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होते हैं इनमें पहली बार मशाल रिले का इस्तेमाल जो है वो हुआ था 1936 में। तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, 1936। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन दिया गया है कि आधुनिक युग में आयोजित होने वाले पहले ओलंपिक खेलों का आयोजन कब हुआ था। तो इसका शुरुआत जो है वो हुआ था 1896 में। तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32, और क्वेश्चन दिया गया है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में बजरंग पूनिया ने कौन सा पदक जीता है। ठीक है, बजरंग पूनिया, तो इन्होंने जो है कांस्य पदक जीता है। तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा समापन में जो है ये ध्वजवाहक भी थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33, और यहाँ पर जो है क्वेश्चन क्या दिया गया है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में बजरंग पूनिया ने किस देश के रेसलर डाउलेट नियाज बेकोव को जो है 8-0 से पराजित किया है। ठीक है, तो इन्होंने 8-0 से जो है पराजित किया है किस देश के खिलाड़ी को, तो चीन, कजाकिस्तान, सऊदी अरब या फिर अफगानिस्तान। तो टोक्यो ओलंपिक में जो है भारत को बजरंग पूनिया ने एक ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था। ठीक है, और कुश्ती में जो है पूनिया ने कजाकिस्तान के रेसलर डाउलेट नियाज़बेकोव को जो है 8-0 से पराजित जो है वो किया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए दोस्तों वीडियो जो है आपका पूरा हो चुका है, और इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट और स्पेशल क्वेश्चन है। आपको नाविक एग्ज़ाम में जो है यहाँ से क्वेश्चन देखने को ज़रूर से मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छा टॉपिक था और बहुत शॉर्ट वे में मैंने इसको टॉपिक को समाप्त किया है, और आई होप आप लोगों ने वीडियो को जो है पूरा ज़रूर से देखा है। तो दोस्तों वीडियो को अगर थोड़ा बहुत भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।